बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक यहूदी का किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक यहूदी था जो शाम में रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक मरतबा तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ देखी। यहूदी ने वो तमाम जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते यहूदी ने फिर से तौरात खोली तो अब की बार 8 जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लिखी हुई थी। उसने दोबारा से सारा ज़िक्र काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो 12 जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाया। यहूदी सोचने लगा कि अगर मैं इसी तरह काट कर जलाता रहूँगा तो इस तरह तो पूरी तौरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से भर जाएगी। उसने अपने साथियों से पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो उसके साथियों ने कहा कि वो एक झूठा शख्स है, माअज़ल्लाह तुम उससे दूर रहो, बेहतर ये है कि तुम उसे ना देख। यहूदी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उनकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। वो अपनी सवारी पर सवार हो गया। दिन रात मुसलसल चलता रहा। मदीना तैयबा पहुंचकर सबसे पहले उसकी नज़र हज़रत सलमान फ़ारसी पर पड़ी। उन्हें बहुत खूबसूरत पाया तो उसने सोचा कि शायद यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे, यानी कि आपका विसाल 3 दिन पहले ही हो चुका था। यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी से पूछा तो वो उसकी बात सुनकर रोए और कहने लगे कि मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि अगर मैं इसे बताता हूँ कि आपका विसाल हो गया है तो फिर ये वापस चला जाएगा, और अगर नहीं बताता तो फिर ये बात झूठ में आएगी कि मैं ये कहूँ कि आप मौजूद हैं। तो फिर आपने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, इसे सहाबा कराम के पास ले जाता हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहूदी से कहा कि आओ मैं तुम्हें सहाबा कराम के पास लेके जाता हूँ। यहूदी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मस्जिद में आया तो तमाम सहाबा कराम गम की तस्वीर बने हुए थे और बेहद गमगीन थे। यहूदी ये समझकर कि इनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, कहने लगा कि अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे तमाम सहाबा कराम में कोराम मच गया। आहो बगा करने लगे और उसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा, अजनबी मालूम होते हो, और तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा और कहने लगा कि हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र की नाकामी, काश मुझे मेरी माँ ने ना पैदा किया होता, और अगर कर ही दिया था तो काश मैंने तौरात ना पढ़ी होती, और अगर मैंने तौरात पढ़ ही ली थी तो काश मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना पढ़ा होता, और अगर ज़िक्र पढ़ ही लिया था तो काश मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाता। फिर वो यहूदी कहने लगा कि क्या यहाँ पर अली मौजूद हैं जो मुझे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ हुलिया मुबारक का तारुफ़ करवाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और फरमाया कि मेरा नाम अली है। तो यहूदी कहने लगा कि मैंने आपका नाम तौरात में पढ़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुलिया बयान करना शुरू कर दिया कि आप ना हद से ज़्यादा लंबे थे और ना ही हद से ज़्यादा छोटे। सर मुबारक गोल था और पेशानी कुशादा थी और आँखों की स्याही मुकम्मल स्याह थी, बल्कि लंबी और घनी थी। हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआएं निकलती थीं। हथेलियों पर गोश्त ज़्यादा था। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुलिया बयान फरमाया। तो वो सुनकर यहूदी कहने लगा, जब यहूदी ने सारी बातें सुन ली तो कहने लगा कि ए अली, आपने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आपकी तौसीफ़ व तारीफ़ बिल्कुल इसी तरह बयान की गई है। फिर कहने लगा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں سلمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کرتا لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حضرت حسن و حسین رو رہے تھے تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے آواز آئی، یہ کون ہے یتیموں کا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہوں سلمان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے بابا کا کرتا کون پہنے گا؟ جس پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساری بات بتائی، سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا لے کر آئیں، جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے کی خوشبو سونگھی اور پھر تمام صحابہ کرام نے کرتا لیا اور اس کی خوشبو باری باری سونگھی۔ اس کے بعد اس یہودی نے کرتا لیا اور اس کی خوشبو سونگھ کر بولا، واہ کیا خوشبو ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اس کے بعد یہودی قبر مبارک پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے موت دے دے اور یہیں میری جان نکال لے۔ اس کے بعد وہیں گر کر اس آدمی نے اپنی جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔